हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे आप लोग। तो चलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो बोर्ड पर बना रही हूँ। ठीक है, ये बहुत अर्जेंसी में किसी ने मेरे से मांगा है कि इसका आप सॉल्यूशन डालिए, तो मैं इसका अर्जेंसी की वजह से ये सॉल्यूशन डाल रही हूँ इस तरह से। ठीक है, तो देखिए सेक्शन डी क्लास 10 का ये पीरियोडिक टेस्ट 1 का सेक्शन डी के सॉल्यूशंस में डाल रही हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. ठीक है, तो इन दोनों लाइन से और y एक्सिस से जो भी आपका ट्रायंगल बनेगा उनके आपको कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो देखिए आप इसके लिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए आपके पास पहली इक्वेशन क्या गिवन है, 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 गिवन है। क्या गिवन है? 5x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो देखिए जब हम इसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, जब भी हमें कोई भी एक लाइन ड्रॉ करनी होती है तो हमें अगर हम दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लें तो हमारे पास लाइन ड्रॉ करने के लिए सफिशिएंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब हमें निकालनी है तो हम क्या करें, सपोज़ ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो मैं अगर x इज इक्वल्स टू 0 रख दूँ इस इक्वेशन में, क्या करूँ मैं, अगर x इज इक्वल्स टू 0 रख दूँ तो 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। तो यानी यहाँ से -5 हमें एक y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगर मैं y इक्वल्स टू 0 रख देती हूँ, हमेशा जनरली जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना तो आप ऐसे ही करिए, आपकी कैलकुलेशन भी कम होगी और आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 0 रख दीजिए इसमें। तो जब हम इसमें y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, 5x माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5, यानी 5x इज इक्वल्स टू 5 आ गया। तो यहाँ से आपको x क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। तो यानी एक कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, 1,0। तो एक पॉइंट हो गया a आपका 0, -5 और सपोज एक b हमारा हो गया 1,0। ठीक है, तो इस लाइन के लिए तो हमें ये मिल गए कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट दूसरी लाइन के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन के लिए भी इसी तरह से निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरी लाइन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी निकालिए इसी तरह से। ये x है, सपोज ज़्यादा बड़ी हो गई लाइन, ये y है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, पार्टीशन कर दिया, x 0 रखा, तो जब आप यहाँ x 0 रखेंगे तो y -3 आ जाएगा, सिमिलरली जैसा कि हमने यहाँ पर किया। ठीक है, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसे प्लॉट कर देना। तो यहाँ से हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं, 0, -3 एंड 1,0। तो सपोज ये C है और ये D है, ये 4 पॉइंट्स हमें मिल गए। ठीक है, इससे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम इससे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। इन पॉइंट्स को हम ऊपर लिख लेते हैं, A 0, -5, B 1,0, C 0, -3, D 1,0। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो हमने एक ये बना लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास नेगेटिव में जाएगा ज़्यादा, तो मैं ऊपर पॉजिटिव की तरफ कम स्पेस छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, -1 ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, -2, -3। ठीक है, और यहाँ पे हो गया -1, -2, -3, -4, -5 और ये हो गया 1, 2, 3। ठीक है, मैंने कम, ये जो भी आप डिस्टेंसेस आप लेंगे इसको स्केल से मेज़र करके इक्वल ही लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0, -5। तो -5 हमारा कहाँ पर है, y एक्सिस है ना ये, तो हम y एक्सिस पर हमारा -5 ये होगा, तो हमारा एक पॉइंट तो ये हो गया, ये पॉइंट क्या है, A। ठीक है, यानी ये 0 है क्योंकि ये हमारी क्या चल रही है, y एक्सिस का 0 चल रहा है। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1,0। तो 1 कहाँ है हमारे पास, x एक्सिस पर +1 चाहिए हमें, तो ये हमारा x एक्सिस का +1 है, तो एक पॉइंट आपका ये होगा। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया B। तो एक लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी, इसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 0, -3। तो 0, -3 आपका ये वाला पॉइंट होगा, और अगेन 1,0 तो आपका सेम फिर से यही रहेगा, ये C आ गया और B और D एक ही पॉइंट पर हो जाएंगे। तो दूसरी लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो क्या रहेगी, वो ये रहेगी। इसको ऐसे लीजिए थोड़ा सा,
ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा वो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, देखिए हमारी जो दो लाइंस हैं वो दो लाइंस तो ये वाली हो गई, ठीक है, ये वाली और ये वाली हो गई, और तीसरा इन्होंने क्या बोला है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सी है हमारी, ये वाली। तो जो ट्राइंगल बना वो कौन सा होगा, ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ये वाला। ठीक है, और इसके वर्टिसेस क्या हैं आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके पास, 0, -5। दूसरा क्या है इसमें, बी या डी कोई सा भी ले लो आप, तो 1, 0। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 0, -3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 14, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया जिससे कि हमारा टाइम बच जाए, वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो। हमें पता ही है ये सारी चीज़ें मैंने वही लिखी हैं जो आप लोगों ने इस लेमा में पढ़ी हैं। क्या, एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इफ़ a एंड b आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये होते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, a = b³ + r, हमारी ये क्या होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, जहाँ पर r आपका क्या होता है, ये वाला जो b है ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड। ये जो भी आप पीछे से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हमारा डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है और रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि r जो है वो > 0 हो सकता है और लेस देन हमारा क्या रहना चाहिए, जो डिवाइजर है उससे छोटा रहना चाहिए। तो सपोज हमने ले लिया इसके अकॉर्डिंग, जो हमें गिवन है क्वेश्चन, लेट पॉजिटिव इंटीजर बी a, जो ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं वो a है। ठीक है, एंड b, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या दिया है, ये दिया है ना, तो हम b को मान लेते हैं कि ये 3 है। तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, a = 3q + r बन जाएगी। यानी जो डिवाइजर है वो हमें क्या लेना है, 3 लेना है, और r की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, 0, 1, 2 हो सकती है। क्या हो सकती है, 0, 1, 2, क्योंकि 3 तो नहीं होगी, 3 होगी तो इट मीन्स ये और ऊपर चला जाता है। तो क्या होती है, जो भी हमारे पास डिवाइजर होता है उससे एक कम होनी चाहिए। तो क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 1 और 2 हो सकती हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या बनेगी कि इफ़, अगर हम अब r = 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, r = 0 ले लेते हैं, तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, देन हम यहाँ लिख सकते हैं a = 3q + 0, क्योंकि r तो हमारे पास 0 है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, खाली 3q आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खाली 3q आ जाएगा। और जब खाली 3q आएगा तो अब हम इसे क्या करें, सपोज हमने स्क्वायरिंग कर दी इसकी बोथ साइड, क्या कर दी, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग करेंगे क्या आएगा, a² = 9q² हो जाएगा। इसकी भी स्क्वायरिंग कर दी और इसकी भी स्क्वायरिंग कर दी, तो 9q² हो गया, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9q² को हम लिख सकते हैं 3 × 3q², लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ हमने इसे ले लिया a² = 3 × m, मतलब मैंने मान लिया वेयर m = हमने क्या ले लिया, इसको 3q² ले लिया। क्या ले लिया, 3q² ले लिया इसको हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3m की फॉर्म बन गई एक पहली वाली। अब आगे क्या करते हैं, हम 1 और 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है फिर। अब देखिए यहाँ पर अब हम सेकंड में क्या ले लेते हैं, फिर r = 1 ले लेते हैं। तो जो हमारा a = bq + r था वो हमारा क्या बन जाएगा, a = 3q + 1 बन जाएगा। b तो हम 3 ले लेते और r हमने यहाँ क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब इसकी हम स्क्वायरिंग करें बोथ साइड, क्या करें यहाँ पर हम स्क्वायरिंग करें। तो जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² = 3q + 1 का होल स्क्वायर, और इसको आप a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 9q² + 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और 2 × 3q × 1 कितना आ जाएगा, 6q। तो अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख दीजिए 9q² + 6q + 1। इसमें से क्या आप 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 3q² प्लस क्या बचेगा, 3q² + 2q बचेगा, और ये +1 हो गया। अब इसको भी हमने क्या लिख दिया, 3m + 1 लिख दिया, और ये स्क्वायर आ गया। वेयर हम ये कह रहे हैं क्या, वेयर m = 3q² + 2q हो गया। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली हम क्या करेंगे, r = 2 रखेंगे। जब हम r = 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बताइए, जब हम r = 2 रखेंगे
तो जब हम r इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो मैं यहीं पर बता देती हूँ इसको भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने r इज इक्वल्स टू 2 रख दिया और यहाँ पर भी मैंने 2 रख दिया। तो जब हम 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3q स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 और 3q इंटू 2 6q, 6q इंटू 2 आपका 12q आ गया। फिर इसको भी आप क्या करिए, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये लिख दीजिए 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब यहाँ से भी आप क्या करिए, 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस हमारे पास, अच्छा यहाँ से इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको 3 प्लस 1 लिख दीजिए। तो यहाँ से जो हम 3 कॉमन ले रहे हैं वो उस पूरे में से कॉमन हो जाएगा, है ना, और ये प्लस 1 बचेगा। तो आपके पास क्या हो गई, ये फिर से 3m प्लस 1 की फॉर्म आ गई। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेयर हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, m इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा अब 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, है ना। तो अब हर जगह हमारे पास क्या आ रहा है, या तो 3m की फॉर्म में आ रहा है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है। क्या आ रहा है, या तो 3m फॉर्म में आ रहा है या 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। तो बस फाइनली आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस वी कैन से डैट क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m प्लस 1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो डेट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। तो देखिए अगर हमें 2 जीरोज ऑलरेडी पता होते हैं तो हमें पता है कि उससे हम एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, क्या, ठीक है, सिंस वी नो द 2 जीरोज, ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस √2 इस वाले से मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा x प्लस √2, हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए, ये मिलेगा x स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी से क्या मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, तो x स्क्वायर माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। अब आपको जो और बचे हुए इसके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो आपको क्या करना होगा, इस वाले से इस पूरे को डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो अब आप इसे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम x स्क्वायर माइनस 2 से, मैं ये इसलिए स्पेस मिटा रही हूँ क्योंकि शायद थोड़ा ये लंबा। तो देखिए जो भी हमने वहाँ पे निकाला था x स्क्वायर माइनस 2, उसी से x स्क्वायर माइनस 2 से हमें इसे क्या करना है, पूरे को डिवाइड करना है, ठीक है। 2x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें यहाँ पर क्या है x स्क्वायर और यहाँ क्या चाहिए हमें 2 और x टू दी पावर 4 चाहिए। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो 2 से और x स्क्वायर से, तो इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिएगा, 2x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो 2x स्क्वायर की अभी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, ये 2x टू दी पावर 4 और माइनस 2 की 2 से होगी तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो हो गए कैंसिल। अब ये उतारिए नीचे, ये माइनस 3x क्यूब एज इट इज़, इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस x स्क्वायर आएगा, ये माइनस 6x और ये माइनस 2। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, माइनस 3x क्यूब चाहिए। तो जब हमें माइनस 3x क्यूब चाहिए तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको, माइनस 3x से। तो जब हम माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x क्यूब हो गया और माइनस 3x इंटू 2 कितना आ जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है। फिर इसे सॉल्व करिए, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब क्या बचा आपके पास, x स्क्वायर माइनस 2। तो अब क्या करेंगे, अब तो सीधे यही चाहिए, तो इट मीन्स आपको सिर्फ प्लस 1 लगाना है यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 यानी 0 आ गया। तो अब आपके पास ये जो कोशेंट बचा है क्या, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके आपको क्या करना है, अब बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करना है।
क्या करना है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज कर दीजिए बस। तो आपके पास जो अदर दो ज़ीरोज़ हैं वो आ जाएंगे, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से आप 2x कॉमन लीजिए तो अंदर x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। और ये क्योंकि बाहर माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर वाले का साइन चेंज होता है। तो हमारे पास क्या बन गए फैक्टर्स, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। ठीक है, तो जो ज़ीरोज़ आएंगे वो कैसे आ जाएंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो तो x इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ थे वो 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। क्या क्या, 2 तो ये हो गए, एक 2 हो गया और एक -√2 हो गया। तो ये इस तरह से होना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station। मतलब बीच में अगर वो कहीं रुक रही है तो उस टाइम को कंसिडर नहीं करना है। If the average speed of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर more than that of the passenger train। मतलब अगर एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से कितने ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर, तो हमें उन दोनों ट्रेन्स की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि उसको जो डिस्टेंस कवर करनी है वो 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जो हमें निकालना है वो हमने मान लिया सपोज़ कि हमें x है, क्या है, लेट x किलोमीटर बी द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, है ना। अगर जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड हमने अगर x ले ली तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 11 हो जाएगी, क्योंकि वो उससे कितना ज़्यादा टाइम ले रही है, x प्लस 11, है ना, कम टाइम ले रही है। मतलब ये वाला टाइम पैसेंजर वाली जो ट्रेन है वो, है ना, ये वाला हमारा टाइम हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन इज, अब जो टाइम पैसेंजर ट्रेन लेगी वो क्या होगा, 132/x, और जो टाइम एक्सप्रेस ट्रेन लेगी वो कितना होगा, 132/x प्लस 11 होगा। कैसे होगा ये, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं t इज इक्वल्स टू d/s। तो डिस्टेंस कितनी कवर होनी है, 132, और स्पीड कितनी है इसकी, पैसेंजर ट्रेन की, x है तो 132/x, ये हो गई किसकी, पैसेंजर ट्रेन की। ठीक है, और एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी आ जाएगी इसी के अकॉर्डिंग, 132, यानी डिस्टेंस तो कवर वही होनी है ना। स्पीड कितनी है एक्सप्रेस ट्रेन की, x प्लस 11 है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको ऐसे लिख लेंगे, जो भी हमारे पास दोनों की डिस्टेंसेज हैं उनका जो डिफरेंस, वो जो हमारे पास उनकी क्या है, क्या आया था, ये हमारे पास टाइम आया था, उन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है, तो वो हमने डिफरेंस ले लिया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, x इंटू एक्स प्लस 11, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो कितना आ जाएगा, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस 132x इज इक्वल्स टू 1। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 132x प्लस, यहाँ से देखिए 11 की जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 तो एज इट इज़ लिख दीजिए, फिर 3 जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ये तभी लागू होता है। ठीक है, तो 3 + 2 इज़ 5, 1 + 3 इज़ 4, और ये 1 एज इट इज़, तो 1452 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, माइनस 132x इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये x² प्लस 11x मिल गया। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका कैंसिल, इसको हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। बस अब आपको क्या करना है, इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 है तो इसको अब हम क्या कर देंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका, 2 7 14, 2 2 4, 2 6 12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 6 12, फिर अगेन 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। ठीक है, फिर अगेन किससे हो जाएगा, अब ये 3 से हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, और अब ये किससे हो जाएगा, 11 11 से। ठीक है, तो अब आपको इन सबको इस तरह से अरेंज करना है, इन सारों को, कि हमारे पास क्या आ जाए, 11 आ जाए। तो देखिए क्या करेंगे, ये 2 2 4 होगा,
11 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, और 11 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 11। तो वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 44, यहाँ से आप माइनस 33 कॉमन लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो, यानी 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही देगा। तो क्या आ गया हमारे पास फैक्टर? x प्लस 44 एंड x माइनस 33 इक्वल्स टू 0। तो देखिए इसे जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये तो हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, तो जो हमारा r जो भी टाइम है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू क्या लेनी है? हमें 33 लेनी है। क्या लेनी है? 33 लेनी है। तो इट मीन्स जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, क्या है? पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी हो गई? 33 किलोमीटर पर आवर हो गई, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई? 33 प्लस 11 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस होने हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 प्लीज़, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है वीडियो, किसी के रिक्वेस्ट से कि इसको आप जल्दी से डालिए, डेट्स वाई मैं इसको जल्दी से बना रही हूँ। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स भी हुई होंगी, तो उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा माफ़ करिएगा। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इसको, जिसके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, और इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।